हेलो स्टूडेंट्स। तो ये हाउ टू यूज लॉग टेबल एंड एंटी लॉग टेबल्स फॉर डूइंग कैलकुलेशन का सेकंड पार्ट है। इस पार्ट में हम देखेंगे कि कैलकुलेशंस हमें एक्चुअली करने कैसे हैं। जो लास्ट पार्ट था उसमें हमने देखा था कि लॉग आपको देखना कैसे है, उसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है और मैंटिसा क्या होता है। अगर आपको दोनों चीजें पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर पता नहीं है तो आपको पहला वीडियो पहले देख लेना चाहिए। तो चलिए देर नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। देन वेलकम टू फंडामेंटल केमिस्ट्री क्लास ऑफ बेसिक केमिस्ट्री। देन देयर आर सम रूल्स फॉर डूइंग कैलकुलेशंस यूजिंग लॉग टेबल। तो इसमें पहला जो रूल है वो आता है log ऑफ a इक्वल्स टू, अगर x है मतलब कोई नंबर है, पहले लास्ट टाइम हमने n लिया था यहाँ पे, तो log ऑफ n इक्वल्स टू कोई x नंबर है, देन एंटी log ऑफ x इक्वल्स टू वही पहले वाला नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, जो लॉग होता है 100 का वो क्या होगा, तो 100 के लिए लॉग अगर आपको देखना है तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि यहाँ पे एक होगा आपका कैरेक्टर और उसके बाद में चार नंबर्स होंगे जो होंगे डेसिमल पॉइंट के बाद में, वो होंगे मैंटिसा। तो 100 का कैसे देखोगे आप, आपको देखना पड़ेगा 10 का लॉग जो होगा जीरो में। तो 10 का जीरो में, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये तीन नंबर वाला, तीन डिजिट्स वाला नंबर है, तो कैरेक्टर होगा दो। और 10 का जो आप लॉग देखोगे तो वो होता है 0000। ये टू जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ये आगे वाले जो चार नंबर्स है ये आपका मैंटिसा है। मैंटिसा में 0000 आएगा। लॉग टेबल की बुक में आप 10 का लॉग देखोगे जीरो में, तो 0000 आएगा। और 100 ये तीन डिजिट्स वाला नंबर है, इसलिए कैरेक्टर होगा 3 - 1 दैट इज 2। देन सिमिलरली अगर आप एंटी लॉग देखते हो, एंटी लॉग देखना है आपको 2.0000 का, तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 100। अब कैसे आएगा, तो इसके लिए देखो 0000 जो है इसका जो एंटीलॉग होता है वो आता है 1, तो इसका एंटीलॉग आएगा 1। और इसलिए कि कैरेक्टरिस्टिक दो है, देखो कैरेक्टरिस्टिक दो कब होता है, जब आपका नंबर तीन डिजिट्स वाला हो, तो इसको आपको तीन डिजिट्स तक लेके जाना पड़ेगा। तो 100 के ऊपर आप जितने डिजिट चाहिए उतने आप जीरो लगा देंगे तो ये नंबर बन जाएगा 100। तो सिमिलरली आप ऐसे ही एंटीलॉग देख सकते हो किसी लॉगरिथमिक नंबर का। Then the second rule is for multiplication do addition of log and then find the antilog। तो अगर किसी नंबर्स का आपको दो नंबर्स दिए हैं, एक कुछ नंबर है एक्स वाई जेड और दूसरा कुछ नंबर है पी क्यू आर एस, तो दोनों का आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। तो आपको क्या करना होगा, दोनों का आपको क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा पहले, जिसमें कैरेक्टर और मैंटिस आएगा। दोनों का आप करोगे एडिशन, एडिशन ऑफ लॉग्स, और जो एडिशन का नंबर आएगा वो लॉगरिथमिक नंबर होगा, उसको आपको देखना है फिर से एंटी लॉग, ताकि आपको नॉर्मल नंबर मिल जाए जो आपका आंसर होगा। तो देखो ए ये कोई नंबर है, मल्टीप्लाइड बाय बी ये कोई दूसरा नंबर है, इन दोनों का अगर आपको मल्टीप्लीकेशन करना है तो लॉग टेबल यूज करके आपको मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है। आप लॉग देखोगे नंबर ए का, प्लस उसमें ऐड करोगे लॉग ऑफ बी, और ये दोनों का जो एडिशन आएगा एट द एंड उसका देखोगे एंटी लॉग। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको लॉगरिथमिक नंबर्स देखने पड़ेंगे, कैरेक्टर मेंटिसा, और दोनों का करना पड़ेगा एडिशन, दैट्स ऑल। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे 100 मल्टीप्लाइड बाय 200 है, वैसे आप इसको नॉर्मली भी कर सकते हो, बट लॉगरिथमिक मेथड से कैसे करना है उसके लिए मैंने एक मेथड दी है आपको। तो 100 इंटू 200 है, मतलब 100 की आपके पास में 200 नोट्स है, 100 की नोट होती है, तो 100 के आपके कितने नोट्स है, 200 नोट्स है आपके पास में। देखो 100 की 10 नोट्स बनेंगी तो कितने बनेंगे, 1000। 20 नोट्स बनेंगी तो कितने बनेंगे, 2000। और 200 नोट्स होंगी तो 20,000। सो दिस इज योर आंसर। अब देखो कैलकुलेशन कैसे किया है, तो पहले आपको क्या करना है, लॉग लेना है 100 का, ठीक है, फिर लॉग लेना है आपको 200 का। अब देखो लॉग ऑफ 100 क्या होगा, तो 10 का लॉग आपको देखना पड़ेगा जीरो में, जो कि होता है 0.0000। और 100 ये थ्री डिजिट्स वाला नंबर है तो कैरेक्टर आएगा दो। ठीक है, सिमिलरली देखो 20 का लॉग आपको देखना है, यहाँ पे लास्ट वाली क्लास में हमने काफी देखा था, तो ये 20 का जीरो में जब देखोगे तो आएगा 3010। और 200 ये थ्री डिजिट्स वाला नंबर है तो कैरेक्टर आएगा दो। अब इन दोनों की आपको एडिशन करनी है, 2 + 2 हो गया 4, 4 पॉइंट आगे जीरो जीरो में आपको 3010 को ऐड करना है, तो ये हो गया 3010, और टू हो गया 4, तो ये हो गया आपका नंबर। अब आपको क्या करना है, ये जो नंबर है 3010 इसका आपको देखना है एंटी लॉग। तो पहले वाले दो नंबर है 30, ठीक है, पहले वाले जो दो नंबर है 30 इसका आप लॉग देखोगे 1 में।
तो 30 का 1 में जब देखोगे तो आएगा 2000, ठीक है। तो 4 ये आपका कैरेक्टर है। अब कैरेक्टर 4 कब होता है? जब नंबर 5 डिजिट्स वाला हो। तो आपको इस नंबर को 5 डिजिट्स तक जीरो लगा के लेके जाना है। तो पहले आपको 4 नंबर मिले थे 2000, अब उसमें एक जीरो और बढ़ा देंगे तो दिस इज व्हाट यूर आंसर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इसका जो एंटीलॉग होगा 30 का 1 में, तो वो ये आएगा। 30 का 1 में एंटीलॉग कैसे देखना है इसको भी थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं लॉग टेबल में, एंटीलॉग टेबल में। तो यहाँ पे देख लो 30 होगा कहीं पे, ठीक है। ये मिल गया 30। अब 30 का कहाँ पे देखना है? 1 में। तो 30 का 1 में ये हो गया 2000, ठीक है। तो इस तरह से आपको एंटीलॉग देखना होता है। पहले जो देखो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद में वाले दो नंबर से, ये मैंटिसा पार्ट होता है। मैंटिसा का आपको एंटीलॉग देखना होता है। तो पहला नंबर है 30, दो डिजिट्स। इसका लॉग देखना होता है आपको तीसरे नंबर में जो कि जीरो है, सॉरी 1 है। तो 1 में आप देखोगे यहाँ पे 2000। मिन डिफरेंस में कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 के बाद में फिर से जीरो था। तो जीरो का कोई मिन डिफरेंस नहीं होता है। देखो यहाँ पे मिन डिफरेंस आपका 1 से शुरू होता है, ठीक है। तो 1 से शुरू होता है, जीरो के लिए मिन डिफरेंस देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 30 का आप कहाँ पे देखोगे? 1 में, वो आएगा 2000, 2000। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2.000, ये हो गया। और ये जो 4 होता है, ये मैंने बोला था कि ये कैरेक्टर है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिखो तो इसको 10 टू द पावर में भी आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये नंबर और ये नंबर, दोनों नंबर सेम है। कभी कभी आपको आंसर ऐसे दिखेगा, कभी कभी आपको इस फॉर्मेट में दिख सकता है। ओके, तो ये रूल्स है। आगे कैलकुलेशन जब करेंगे तब अच्छे से देखेंगे। और मल्टीप्लीकेशन के लिए एडिशन किया, तो फॉर डिवीजन हम क्या करेंगे? डू सब्सट्रैक्शन ऑफ लॉग्स। सिमिलर टाइप की मेथड है। ए डिवाइडेड बाय बी अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो आप लॉग ऑफ ए देखोगे माइनस लॉग ऑफ बी करोगे। इन दोनों का जो आंसर आएगा उसका आप बाद में देखोगे एंटी लॉग। तो देखो यहाँ पे आंसर है, एक कैलकुलेशन देके रखा है 600 डिवाइडेड बाय 200, 600 डिवाइडेड बाय 200। तो ऐसे आंसर 3 आएगा, ये तो आपको पता है क्योंकि 200 वन जा 200, 200 टू जा 400 एंड 200 थ्री जा 600 हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन आपका, सॉरी, जो आंसर है वो आपका 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे करना क्या है? 600 का आपको लॉग देखना है, माइनस करना है लॉग ऑफ 200। 600 लॉग ऑफ 600 माइनस लॉग ऑफ 200। तो 600 का लॉग कैसे देखेंगे? पहले दो नंबर्स मतलब 60 का लॉग आप देखोगे जीरो में, ठीक है। और फिर 200 का कैसे देखोगे? 20 का लॉग आप देखोगे जीरो में। तो चलो देखते हैं कैसे आएगा। इसका कैरेक्टर क्या होगा? 600 ये 3 डिजिट्स वाला नंबर है तो कैरेक्टर होगा दो, तो यहाँ पे दो लिखा हुआ है। 200 ये भी 3 डिजिट्स वाला नंबर है तो कैरेक्टर होगा दो, ये भी यहाँ पे लिखा है। अब 60 का जीरो में लॉग क्या आता है वो हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पे 60 कहाँ पे है? सो हियर यू हैव 60, ये यहाँ पे 60 का लॉग आपको कहाँ पे देखना है? जीरो में देखना है। तो इट इज 7782, 7782। और कौन सा नंबर था? और था 200। तो यहाँ पे है 20, 20 का लॉग आपको देखना है जीरो में, 3010, 3010। तो चलो टैली करते हैं। देखो यहाँ पे 60 का जो है जीरो में तो वो आएगा 7782, और 20 का आएगा 3010, ठीक है। तो अब इन दोनों का आपको एडिशन करना है तो ऐसे, ठीक है। तो ऐसे लिखने से अच्छा है कि आप इसको थोड़ा कन्वर्ट करके ले लो। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2.7782 माइनस करना है आपको 2.3010, सब्सट्रैक्शन करेंगे। 2 में से 0 गया 2 बचा, 8 में से 1 गया तो 7 बचा, 7 में से 0 गया 7, और यहाँ पे 7 में से 3 गया तो 4, और पॉइंट यहाँ पे बचेगा 0। सो इट इज 0.4772। तो अब ऐसे आपको एडिशन या सब्सट्रैक्शन करनी है। तो इसका देखेंगे एंटीलॉग। एंटीलॉग आपको देखना होगा पहले दो नंबर्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, आपको एंटीलॉग देखना होता है। तो पहले दो नंबर्स का एंटीलॉग देखेंगे तीसरे में, और फिर मीन डिफरेंस ऐड करेंगे, सिमिलर मेथड, ठीक है। प्लस में मीन डिफरेंस आएगी आपकी चौथे नंबर की जो कि है यहाँ पे 2, ठीक है। तो मीन डिफरेंस 2 का इसमें ऐड कर लेंगे। 47 का एंटीलॉग देखेंगे 7 में, और मीन डिफरेंस 2 वाली वैल्यू जो है वो उसको ऐड कर लेंगे। सो ये लॉगरिथम टेबल है, ये है एंटीलॉग टेबल। तो 47 आपको ढूंढना है यहाँ पे पहले दो नंबर्स। तो ये मिल गया 47, 47 का लॉग आपको देखना है 2 में।
तो 47 का लॉग आपको देखना है 7 में। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 7, ये आता है 2999। ठीक है, और मीन डिफरेंस आपको देखना है 2 में, जो कि आएगा 2, सॉरी 1। तो ये कितना हो जाएगा, 3000। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 3000। तो यहाँ पे 7 नहीं आएगा। तो ये हो गया आपका 3.000। तो ये करेक्ट आंसर हो गया आपका। अब इसमें कोई डाउट नहीं रहा। देन द नेक्स्ट रूल इज लॉग ऑफ ए टू द पावर एक्स अगर है तो इसको आप एक्स इंटू लॉग ऑफ ए ले सकते हो। ठीक है, लॉग ऑफ ए टू द पावर एक्स अगर है तो एक्स इंटू लॉग ऑफ ए आप ले सकते हो। तो ये 4 रूल्स है जिनका आपको यूज करना पड़ सकता है अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो अभी कैलकुलेशंस करके देखते हैं। सबसे पहले देखो, एक एग्जांपल आपको दिया है, इसको आपको लॉग टेबल से सॉल्व करना है। आप कैजुअली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हमें लॉग टेबल का यूज पढ़ना है, तो इसलिए पहले लॉग टेबल का यूज करेंगे। तो देखो, ये सारे जो नंबर्स है 20 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 2.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -6 है। डिवीजन में है 0.5 इंटू 0.002 इंटू 400। तो ये पूरा कैलकुलेशन है। इसमें ऊपर वाले सब एक दूसरे से मल्टीप्लिकेशन में है, नीचे वाले सब भी एक दूसरे से मल्टीप्लिकेशन में है, और ऊपर वाली टर्म्स में नीचे वाली टर्म्स डिवीजन के लिए है। तो देखो, हमारे पास रूल था फॉर मल्टीप्लिकेशन डू एडिशन ऑफ लॉग्स एंड फॉर डिवीजन डू सब्सट्रैक्शन ऑफ लॉग्स। तो ऊपर वाले सब की मल्टीप्लिकेशन है, नीचे वाले सब की भी मल्टीप्लिकेशन है। तो ऊपर वाले सब की हम क्या करेंगे, लॉग की करेंगे एडिशन। नीचे वाले सब के लॉग की भी हम करेंगे एडिशन। और ऊपर वाली जो एडिशन आएगी उसमें से नीचे वाली एडिशन को हम कर देंगे सब्सट्रैक्ट। ठीक है, तो दोनों की एडिशन करनी पड़ेगी क्योंकि सबके मल्टीप्लिकेशन है। ऊपर वाली पूरी एडिशन का एक टोटल आएगा, उसमें से नीचे वाली पूरी एडिशन के टोटल को हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो देखो, अब ऊपर वाली टर्म्स क्या है, 20 प्लस, मतलब इन सब के लॉग की एडिशन कर लेंगे, लॉग 20 प्लस लॉग 6 प्लस लॉग 2.2 इंटू 10 टू द पावर -6। तो इसको कॉमन में भी ले सकते हो, अलग भी ले सकते हो। देखो यहाँ पे कैसे लिखा है, एंटी लॉग आपको एंड में दिखना है, बट वो फॉर्मूला में होता है इसलिए लिख के रखा है। तो आप नहीं भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉग ऑफ 20 प्लस लॉग ऑफ 6 प्लस लॉग ऑफ 2.2 प्लस लॉग ऑफ 10 टू द पावर -6। तो इनके लॉग क्या आते हैं, देखो, लॉग ऑफ 20 तो हमें पता है, 2 का, 20 का, 200 का, 20,000 का, सबका लॉग सेम ही आता है, कैरेक्टर। बाकी रहा, सॉरी, मैंटिसा सेम आता है। बाकी कैरेक्टर का प्रॉब्लम रहा, तो कैरेक्टर देखो, 20 ये 2 डिजिट्स वाला नंबर है, तो इसका जो कैरेक्टर आएगा वो 1 आएगा। तो यहाँ पे लिख के चलते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टर हो गया 1, प्लस 20 का अगर आप जीरो में देखोगे तो ये आएगा 3010। देन इसमें प्लस करना है, प्लस क्या करना है, तो लॉग ऑफ 6 प्लस करना है। तो कैरेक्टर कितना आएगा, 0। देखो यहाँ पे लिख के रखा है कैरेक्टर 0 है। और 6 का लॉग तो नहीं देख सकते हो, तो 60 का लॉग देखना पड़ेगा आपको। 60 का देखेंगे हम इसमें 0 में, तो वो आएगा 7782। तो चलो टैली करके देखते हैं। देखो 60 है यहाँ पे, 60 का लॉग आपको देखना है 0 में, 7782, ये भी हमने पहले लिया था। सो इट इज 0.7782। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर 2.2 का लॉग देखेंगे। तो 2.2 का लॉग आता है, मतलब 22 का लॉग हमें 0 में देखना पड़ेगा। तो ये आएगा 3424। ठीक है, कैसे आता है तो देख लेते हैं। 2.2 का 0 में, 2.2 यहाँ पे है, मतलब 22 का 0 में 3424, ऐसे टाइप का आपका लॉग आएगा। तो यहाँ पे ले लेते हैं 0.3424। और कौन सा नंबर है, और है 10 टू द पावर -6। तो ये -6 जो होता है वही आपका कैरेक्टर होता है। इसके आगे जो मैंटिसा आएगा वो 00 आएगा। तो इसको इसके साथ में भी ऐड करके आप लिख सकते थे, दोनों एक करोगे मतलब -6.3424 ऐसे लेते तो भी चल जाता। सबका करना है आपको एडिशन, क्योंकि ऊपर में सबकी मल्टीप्लीकेशन है। तो ये 2 4 हो गए 6, देन ये हो गए 11, एक बचा, तो 4 7 11, और बचा हुआ एक, मतलब 12 हो गए। देन 4 7 11 और 3 14। तो ये हो गई सबकी एडिशन 4216। और ये कैरेक्टर जो है, इधर क्या आया था, 1 आया था बचा हुआ। तो ये 1 प्लस में है, ये -6 है, तो 1 प्लस, ये 1 प्लस 2 प्लस हो गए, -6 हो गए। तो यहाँ पे आ जाएगा बार 4। तो इस तरह से आपकी वैल्यू आएगी। देखो यहाँ पे सेम कैलकुलेशन करके दिया है। अब ऐसे हॉरिजॉन्टल, सॉरी, हॉरिजॉन्टल लिखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने थोड़ी वर्टिकल अरेंजमेंट आपको करवा के दी है। सिमिलरली आपको क्या करना है, नीचे वाले सबके लॉग्स लेने हैं और उनकी भी एडिशन करनी है। तो नीचे वाला देखो 0.5 था, 0.5 का कैरेक्टर आएगा बार 1।
देन 5 का लॉग आपको देखना है, 5 का लॉग आपने देख लिया 0 में, 50 का लॉग आपने देख लिया 0 में, तो ये आएगा 6990। देन दूसरा नंबर है 0.002, टू का कैरेक्टर आपको 2 का मैंटिसा आपको पता है 3010, और कैरेक्टर यहाँ पे आएगा बार 3। ये नंबर 1 से छोटा है, इसलिए इसमें R+1 वाला रूल चलेगा, वो माइनस में, ठीक है। तो कैरेक्टर आपका बार 3 होगा। देन ये है प्लस, जो मैंटिसा आएगा वो आएगा 6021, ठीक है। तो इस तरह से आपको इन सब की भी एडिशन करनी है। इन सबको एडिशन जब आप करोगे तो आएगा बार 1.6021, बार 1.6021। अब ऊपर वाले सब के एडिशन में से नीचे वाले सब के एडिशन को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब बार 4.4216, ये जो नंबर है इसमें से नीचे वाला जो है बार 1.6021, तो इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो 6 में से 5, 6 में से 1 गया, 5 बचा, 11 में से 2 गए तो 9 बचे, ठीक है। देन 2 में से 1 गया तो बचा 1, और 4 में से 6 तो नहीं जाएंगे, तो फिर 14 में से 6 गए, नीचे बचे 8, ठीक है। देन यहाँ पे देंगे पॉइंट। अब यहाँ पे 1 बढ़ जाएगा, तो जो ऊपर से आ रहा है वो प्लस में है, ये पहले से जो प्रेजेंट था ये माइनस में है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो ऊपर वाला कैरेक्टर है वही जैसा का वैसा आपको मिल जाएगा। सो द नंबर इज बार 4.8195। तो आपको क्या करना है, पहले वाले 2 डिजिट्स का नंबर इसमें देखना है एंटीलॉग तीसरे वाले डिजिट में, और फिर फोर्थ वाले डिजिट का मीन डिफरेंस ऐड करना है। जैसे लॉगरिथम की मेथड होती है वैसे एंटीलॉग की है। डेसिमल पॉइंट के पहले 2 नंबर्स आपको लॉग देखना है तीसरे वाले नंबर में, ठीक है। तो 81 का आपको लॉग देखना है 9 में, 81 आपको देखना है, लॉग नहीं एंटी लॉग देखना है। सो 81 देखते हैं, देखो 81 यहाँ पे है, इसका लॉग देखना है आपको 9 में, ये आएगा 6592, 6592, 6592, देखो यहाँ पे है 81 का 9 में, 81 का 9 में। देन मीन डिफरेंस 5 में, तो मीन डिफरेंस 5 में कितना आता है वो भी देखते हैं। देखो मीन डिफरेंस 5 में, तो ये 5 में है 8, ठीक है। तो ये 8 हो गया, 8 को इसमें ऐड करना है, तो 6592 में 8 अगर ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 6600, 6600, ठीक है। तो 6600 ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, इधर वाला। तो क्या होगा नंबर 6600। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है कि पहले नंबर के बाद में डेसिमल पॉइंट दे दो, मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर, कैरेक्टर लिख दो -4, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या तो फिर कैरेक्टर बार 4 है, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद में और नॉन जीरो नंबर के बीच में आपके 3 जीरो है टोटल, ये 3 जीरो और ये डेसिमल पॉइंट R+N वाला, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। तो दोनों आंसर सही है, समझने में स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लग जाता है, आप अगर कैलकुलेशंस करोगे तो ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आएगी। मैंने जो कैलकुलेशंस लिए है वो हर वैरायटी थोड़ी अलग टाइप की है, इसलिए आपको समझने में थोड़ी डिफिकल्टी जा सकती है, बट वही नंबर आप एक बार चेक आउट कर लो, अच्छे से उनको फिर से सॉल्व करके देख लो, हर टर्म को अच्छे से समझ लो, ताकि आपको आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में कोई भी प्रॉब्लम ना जाए। लेट्स गो टू नेक्स्ट वन। तो यहाँ पे बस मल्टीप्लिकेशन है, और इसमें कभी कभी आपको बुक में क्या होता है कि लॉग भी होता है, मतलब वैल्यू भी होती है लॉग की जो आपके कैलकुलेशन में लिखी हुई है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, देखो यहाँ पे क्या नंबर है, 5 × 66 × 2000 × log टू द बेस 10 ही होता है, कभी कभी 10 लिखा होता है, कभी नहीं होता है, तो उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। log 40 आपको लेना है। तो देखो क्या होगा, 5 का आपको पहले क्या करेंगे, ये जो लॉगरिथमिक नंबर है इसको सॉल्व कर लेंगे, तो log 40 हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो 40 का log क्या होता है, देखो 42 डिजिट्स वाला नंबर है, तो कैरेक्टर आएगा 1। देन 40 का आपको देखना होगा जीरो में लॉगरिथम, ठीक है। तो जीरो में लॉग देखेंगे 40 का, देखो 40 कहाँ पे है, ये मिल गया 40, 40 का जीरो में देखेंगे 6021, 6021, ठीक है। तो ये हो गया 6021। तो ये हमने लॉगरिथम यहाँ पे लिख लिया। अब लॉग लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉग का नंबर आपका आ गया है, तो ये टर्म अपनी नॉर्मल नंबर में आ गई, तो ये नॉर्मल नंबर है। अब देखो क्या है, 5 × 66 × 2000 × 1.6021, ये अपने कॉमन नंबर्स हो गए। अब हम क्या करेंगे, इस पे लॉग टेबल का यूज करेंगे, इस पे लॉग टेबल का यूज करेंगे, और बाय यूजिंग लॉग टेबल इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा,
सबकी मल्टीप्लीकेशन है मतलब सबके लॉग की एडिशन करेंगे, तो लॉग ऑफ 5 प्लस लॉग ऑफ 66 प्लस लॉग ऑफ 2000 प्लस लॉग ऑफ 1.6021। तो इस तरह से सबके लॉग देखेंगे, सबकी एडिशन करेंगे। तो 5 का मतलब 50 का लॉग आपको देखना है जीरो में, कैरेक्टर इसका आएगा जीरो क्योंकि एक डिजिट वाला नंबर है। तो ये आता है 6990। देन 66 का कैरेक्टर आएगा वन क्योंकि दो डिजिट्स वाला नंबर है। 66 का आपको लॉग देखना है जीरो में, वो आएगा 8195। देन 20 का लॉग आपको देखना है जीरो में, तो वो आएगा 3010। और चार डिजिट्स वाला नंबर है इसलिए कैरेक्टर आएगा तीन। देन लॉग देखना पड़ेगा आपको पहले दो नंबर से 1.6। 1.6 मतलब 1 और 2 के बीच में है तो कैरेक्टर आएगा आपका जीरो। देन 16 का लॉग हम देखेंगे जीरो में, और मीन डिफरेंस वाली वैल्यू देखेंगे टू के लिए। ये वन जो है ये फिफ्थ नंबर का डिजिट है और वो पांच से छोटा है इसलिए इसको भूल जाओ, इसको कुछ भी कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। तो चार ही नंबर हम कंसिडर करते हैं, ये हमने पहले वीडियो में देखा था। तो 16 का लॉग देखेंगे जीरो में और मीन डिफरेंस वाली वैल्यू टू की ऐड करेंगे तो वो टोटल आएगा आपका 2046। ठीक है, 2046। आप लॉग टेबल में लेके ये सब देख सकते हो, अच्छे से टैली कर सकते हो। इन सब का करेंगे एडिशन। ये हॉरिजॉन्टल प्रेजेंटेशन है, अगर वर्टिकली आप सबको लिखोगे तो आपको एडिशन करने में सिंपल आएगा। तो इन सब की एडिशन आती है ये वाली। अब इसका देखना है आपको एंटी लॉग, तो एंटी लॉग के लिए ये जो है ये कैरेक्टर है तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। डेसिमल पॉइंट के बाद में है 02। 02 ये पहले दो नंबर है, इसका आपको एंटी लॉग देखना है तीसरे नंबर में, फोर में। और मीन डिफरेंस वाली वैल्यू उसमें ऐड करनी है जो कि फर्स्ट कॉलम से आएगी। तो 02 का एंटी लॉग देखेंगे फोर में, 02 का फोर में, मीन डिफरेंस वन में। ठीक है, तो कैसे आएगा देखो, एंटी लॉग देखना है तो 02 कहाँ पे है, ये रहा 02। ठीक है, इसका देखेंगे फोर में, 10057 और मीन डिफरेंस जीरो आएगा। तो यही वैल्यू आपको यहाँ पे देके रखिए 1057। मीन डिफरेंस जीरो उसमें ऐड हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है मीन डिफरेंस का। 10 to the power 6 है, मतलब आप ऐसे लिख सकते हो पहले नंबर के बाद में फर्स्ट डिजिट के बाद में डेसिमल पॉइंट आएगा, बाद में बाकी के तीन डिजिट लिखेंगे इंटू 10 to the power 6। ये सिक्स आपका कैरेक्टर है। ठीक है, या तो फिर इसको सेवन नंबर्स तक लेके जा सकते हो, तो 10570000 जितने भी आपको चाहिए अप टू सेवन नंबर्स आप जाओगे, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट दे दोगे आफ्टर सेवन नंबर्स। तो सेवन डिजिट्स का नंबर आपका आंसर होगा क्योंकि आपका कैरेक्टर सिक्स है। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो प्रॉब्लम। देन देखो ये भी थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का प्रॉब्लम है, ये थर्मोडायनामिक्स यूनिट में से लिया है, ट्वेल्थ केमिस्ट्री। तो वहां पे आपको कभी कभी एक प्लस माइनस वन की एडजस्टमेंट करनी हो सकती है। देखो इसमें पूरे के पूरे कंसेप्ट जो है रिलेटेड टू लॉग टेबल वो मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है। हर न्यूमेरिकल अलग टाइप का है, कभी कभी थोड़ा बोर होने जैसा लग जाता है, बट आप उस पर ध्यान दो थोड़ा अच्छे से। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेशन है इसके फॉर्मूला जो थे उसमें लॉग टेबल का यूज है, मतलब लॉग उसमें लिखा हुआ है। तो लॉग ऑफ 150 डिवाइडेड बाय P2 है, आपको P2 निकालना था, इसमें मैंने बीच में से न्यूमेरिकल लिया है ये। तो लॉग ऑफ 10 ऑफ 150 अपॉन P2 है, इक्वस टू माइनस, ये फॉर्मूला था W मैक्स का। तो इसमें 1250 डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू 8.314 इंटू 294.2 है। तो ये आपका कैलकुलेशन है, इसको पहले सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग लॉग टेबल, मतलब ऊपर वाले का लॉग लेंगे, फिर नीचे वाले सबके लॉग की एडिशन करेंगे, ऊपर वाले लॉग में से नीचे वाले सबको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, जो फाइनल आंसर आएगा उसका एंटी लॉग देखेंगे, और जो एंटी लॉग आएगा वो आपकी वैल्यू यहाँ पे लिखी है। तो इस कैलकुलेशन को पहले से ही सॉल्व करके रखा है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा जोर नहीं देना था अभी, और वीडियो भी ज्यादा बड़ी नहीं बनानी है। तो log ऑफ 150 अपॉन P2 इक्वल टू ये नंबर आ रहा है जो कि माइनस साइन के साथ में है। देखो अभी लॉगरिथमिक नंबर में क्या होता है कि माइनस साइन उसके सर पे लिखी होती है। ठीक है, ऐसा कोई नंबर होगा तो ये माइनस साइन जो है ये सिर्फ कैरेक्टर के लिए होती है। मैंटिसा इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये मैंने पहले भी कहा था। ठीक है, तो मैंटिसा आपका पॉजिटिव होना ही चाहिए अगर आपको लॉगरिथमिक नंबर में कुछ डील करनी है तो अभी हमने क्या किया, ये पूरा कैलकुलेशन कर दिया, और इसलिए कि यहाँ पे माइनस साइन है तो ये माइनस साइन आपकी जैसे कि वैसे रहेगी। ठीक है, बट अब आपको क्या करना है, ये P2 निकालना है। तो P2 निकालने के लिए इसको इधर उधर लेके नहीं जा सकते, तो पहले आपको ये जो लॉग है इस लॉग टर्म को कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो लॉग टर्म को कैंसिल करने के लिए आपको दोनों साइड का एंटी लॉग देखना होगा। तो आप देखोगे एंटी लॉग ऑफ दिस साइड, ठीक है, एंटी लॉग ऑफ log 10 ऑफ 150 अपॉन P2 इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ दिस साइड ऑल्सो।
तो इधर का भी एंटी लॉग देखेंगे। देखो ये एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे के साथ में कैंसल आउट हो जाएंगे, क्योंकि जो पहला फॉर्मूला हमने देखा था कैलकुलेशंस के लिए, वो बोल रहा था कि लॉग ऑफ ए इक्वस टू अगर एक्स होता है तो एंटी लॉग ऑफ एक्स इक्वस टू ए होगा। मतलब दोनों लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। किसी नंबर का लॉग और एंटी लॉग देखना है तो उसको डायरेक्ट कट कर सकते हो, नंबर ही आपका आंसर आएगा। तो ये लॉग और एंटी लॉग आपके कैंसिल हो गए इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। बट राइट हैंड साइड में एंटी लॉग को कैंसिल करने के लिए कोई लॉग वाली टर्म नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा। मतलब आपकी जो फाइनल आंसर में होगी वो क्या होगी, ये दोनों तो कट गए, 150 डिवाइडेड बाई P2 इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -0.2219। तो ये हो गया आपका फॉर्मेट। अभी देखो ये एंटी लॉग अगर आपको इस नंबर का देखना है तो ये पहली टर्म है कैरेक्टर और ये दूसरी टर्म है मैंटिसा। ये पहले नॉर्मल नंबर था तो माइनस साइन यहाँ पे लगी थी, बट अब वैसा नहीं है। अब ये माइनस साइन जो है कॉमन में लगी हुई, ये सारे टर्म्स के लिए लगी हुई है, तो ये सब के सब तो माइनस हो गए। बट आपको मैंटिसा प्लस बनाना पड़ेगा, कैरेक्टर माइनस बन गया तो भी चल जाएगा। तो कैरेक्टर माइनस प्लस जीरो कुछ भी हो सकता है, फिलहाल जीरो है। बट ये मैंटिसा भी माइनस में है, क्योंकि माइनस साइन दोनों को कॉमन में लगी हुई है। ये ऊपर वाली यहाँ पे बार में जैसे लिखी होती है वैसी नहीं है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 0.2219 है इसको प्लस बनाना पड़ेगा। तो इसको प्लस बनाने के लिए यहाँ पे एक एडजस्टमेंट होती है, यही एडजस्टमेंट आपको बतानी थी, इसलिए मैंने ये न्यूमेरिकल लिया है। तो एंटीलॉग टर्म जैसे कि वैसी है। ये जो नंबर है इसमें से हमने क्या किया, प्लस वन किया और माइनस वन किया, प्लस वन किया और माइनस वन किया, तो नंबर में कोई फर्क तो आना नहीं चाहिए, ऐसे सोच के हमने ये किया है। किसी भी नंबर में प्लस वन और माइनस वन अगर करते हो तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस वन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये जो नंबर है ये पूरा माइनस है, ठीक है। फिर ये साइन जो है ये पूरी सबके लिए है, ये माइनस में है, इसमें हम प्लस माइनस वन की एडजस्टमेंट कर देंगे। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे नंबर होगा आपका प्लस 1, तो 1.0000 में ऐसे लिख देता हूँ फॉर एडजस्टमेंट ऑफ प्लस 1। फिर इसमें से माइनस करेंगे 0.2219 को, ठीक है। इसको माइनस करने के बाद क्या होगा, 10 में से 9 गए, एक बचा, 10 में से 2 गए, 8 बचे, 10 में से 3 गए, 7 बचे, यहाँ पे 10 में से 3 गए, 7 बचे, और यहाँ पे बच गया 0। तो ये हो गया आपका नंबर। हमने क्या किया, प्लस वन की एडजस्टमेंट कर दी। तो प्लस वन की एडजस्टमेंट हमने ऐसे की, प्लस 1, ये माइनस नंबर था इसको माइनस कर दिए। अब हम -1 की एडजस्टमेंट कर देंगे। अब -1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.0000, ठीक है। -1 में वन जो है आपका इंटीजर साइड में है, तो इसको -1 लिखोगे तो भी सब सेम है, बार वन लिखोगे तो भी सब सेम है। तो ऐसे अगर आप कर लेते हो तो आपका जो नंबर बनेगा वो बनेगा 12.7781। तो ये हो गया 12.7781। तो ये आ गया आपका नंबर। अब इस नंबर का आपको एंटी लॉग देखना है, अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, इस नंबर का आपको एंटी लॉग देखना है। तो एंटी लॉग कैसे देखेंगे, एंटीलॉग के लिए पहला नंबर जो है वो बार 1 है, मतलब पॉइंट में आपका आंसर आएगा, क्योंकि बार कब होता है, जब नंबर आपका 1 से छोटा हो, मतलब डेसिमल पॉइंट में है, ठीक है। 1 है तो मतलब एक पॉइंट के बाद में डायरेक्ट नॉन जीरो नंबर है। देन आपको एंटीलॉग देखना है 7 का 8 में, और मीन डिफरेंस देखना है 1 में। 7 का 8 में, 77 का 8 में आप एंटीलॉग देखोगे और मीन डिफरेंस देखोगे 1 में। सो 77 नंबर देखो यहाँ पे, 77 का आपको देखना है 8 में और मीन डिफरेंस 1 में। तो ये आएगा 5998, और मीन डिफरेंस एक में है तो ये एक हो जाएगा 5999। तो 5999 आप इसको बना सकते हो, मतलब ये हो गया 6000, ठीक है। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो इस तरह से मतलब देखो कैसा है, 0.5999 ये, या तो फिर 0.6 ऐसे लिखोगे तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे डायरेक्ट 6 बना लिया हमने अप्रोक्सीमेट। तो ये हो गया 150 डिवाइडेड बाय P2 इक्वल टू 0.6। अब देखो P2 हमको निकालना है, तो P2 ऊपर जाएगा और 0.6 नीचे जाएगा, तो P2 हमने ऊपर निकाल लिया और 150 डिवाइडेड बाय 0.6 किया। तो इसका जो कैलकुलेशन आएगा वो आएगा 250। सो दिस इज व्हाट योर आंसर, ठीक है। ये जो कैलकुलेशन है ये मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि ये +-1 पे एडजस्टमेंट कैसे करनी होती है, मैंटिसा क्यों आपको पॉजिटिव चाहिए, न्यूमेरिकल कैसे आपको सॉल्व करना है उसके लिए दिया था। तो उसी के हिसाब से आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। देन इधर भी सेम टू सेम प्रॉब्लम है, आप यहाँ पे भी सॉल्व करके ले सकते हो। ये दूसरी मेथड है। देखो ये यहाँ तक तो सब कुछ सेम है, यहाँ तक सब कुछ सेम है। देखो लॉग टू द बेस 10 ऑफ 150 अपॉन P2 अगर है तो इधर माइनस वाली साइन है, अगर इस माइनस साइन को आपको कैंसिल आउट करना है तो आप कर सकते हो, ये नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाएगी। तो देखो लॉग टू द बेस 10 है, P2 अपॉन 150 हो गया,
तो माइनस साइन गायब हो गया। अब माइनस साइन का कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहा, तो प्लस माइनस वन के एडजस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। अब देखो, इस लॉग को कैंसिल करने के लिए इधर का एंटी लॉग देखना पड़ेगा। तो एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे के साथ में कैंसिल हो जाएंगे। P2/150 इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.2219 बन जाएगा। P2/150 इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.2219। तो 22 का एंटी लॉग देखेंगे 1 में और मीन डिफरेंस देखेंगे 9 में। 22 का 1 में, मीन डिफरेंस 9 में। 22 का 1 में ये हो गया, मीन डिफरेंस 9 में ये हो गया 3। ठीक है, तो कितना आएगा नंबर? 1666। 1666, तो 1.666 ये हो गया आपका नंबर। ठीक है, अब P2/150 इक्वल टू इतना है, तो P2 इक्वल टू कितना होगा? यहाँ पे जीरो है, सो इट इज 1.666 इंटू 150। दोनों का कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 250। ठीक है, तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, बट कभी कभी ये एडजस्टमेंट आपसे नहीं होती है। स्पेशली ये एडजस्टमेंट क्या होती है वो पढ़ाना था, इसीलिए मैंने आपको ये न्यूमेरिकल दिया है। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। हर टाइप अलग अलग वैरायटी में है। सो अगर किसी चीज का आपको अंडर रूट निकालना है तो क्या करना है? तो अंडर रूट का मतलब होता है कि आपका जो पावर है वो 1/2 है। हमने देखा था कि log ऑफ a⁴ x इक्वल टू x log ऑफ a। तो पावर अगर 1/2 है तो इसको ऐसे कर सकते हैं, मतलब अगर log ऑफ 36 होता टू द पावर 1/2, तो इसको आप 1/2 इंटू लॉग ऑफ 36 ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, तो ये सिमिलर टर्म है। तो उसी तरह से हमने यहाँ पे किया है, क्या किया है? 36 का पावर 1/2 है, तो लॉग एंटी लॉग दोनों देखेंगे। ठीक है, तो 36 का अगर लॉग होता, लॉग ऑफ 36 टू द पावर 1/2 इक्वल टू 1/2 इंटू लॉग ऑफ 36, तो ये हो गया। हमने एंटी लॉग और लॉग दोनों देखना है, तो पहले लॉग की नंबर देख लो। 36 का जब लॉग देखोगे तो वो आएगा 151.5536, और इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा ऐसा 0.7782। अब ये जो नंबर है इसका हम एंटी लॉग देखेंगे, 77 का 8 में देखेंगे एंटी लॉग, और मीन डिफरेंस 2 की वैल्यू उसमें ऐड कर लेंगे तो ये आएगा 6.001। तो ये आप टैली करके देख सकते हो। ठीक है, मतलब फाइनल आंसर आएगा आपका 6। तो लॉग टेबल में कभी कभी क्या होता है, ये जो फोर्थ डिजिट होता है वो कभी कभी थोड़ा बहुत एरर आपको दिखा सकता है। तो आंसर में भी आपका 5.999 ऐसा आ सकता था, मे बी 6.001, 6.002 ऐसे टाइप का आंसर आपका आ सकता था। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। देन द लास्ट वन, किसी नंबर का आपको अगर पावर करना है, ठीक है, तो 20 का स्क्वायर है, तो 20 का स्क्वायर अगर आपको पता नहीं है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग लॉग टेबल। मतलब किसी भी नंबर का, 21 का, 20.30, 40 जो भी है, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर कर सकते हो, बड़े नंबर का, छोटे नंबर का, किसी भी नंबर का। तो log ऑफ a⁴x इक्वल टू x log ऑफ a होता है, तो उसी तरह से हमने log ऑफ 20⁻² का log बनाया 2 log ऑफ 20, और लास्ट में उसका एंटी लॉग देखेंगे। तो कितना भी स्क्वायर क्यूब अगर करना है तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 20 का पावर 5 करना है तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 का पावर आपको 20 करना है तो हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से आपका आंसर निकल जाएगा। सो 2 इंटू 20 का लॉग आएगा 1.3010। तो 2 इंटू 1.3010 क्या होगा? 2.6021। तो इसका एंटी लॉग देखेंगे, मतलब 60 का एंटी लॉग आपको 2 में देखना है। 60 का एंटी लॉग 2 में आएगा आपका 4000। तो कैरेक्टर आपका 2 है, इसलिए 3 डिजिट्स वाला आपका न्यूमेरिकल आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका फाइनल कैलकुलेशन। तो यहाँ पे हमने सारी टाइप्स की कैलकुलेशन देख ली जिनका आपको लॉग टेबल यूज करके करना होता है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ आपके डाउट्स है और कुछ क्लेरिफिकेशन आप चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।